गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत में जो सबसे लंबी रेलवे जो सुरंग का निर्माण जो किया जाएगा वो उत्तराखंड में किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय रेलवे से संबंधित है, या कहें उत्तराखंड में बनेगी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। अब ये सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कितने किलोमीटर की है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14.57 किलोमीटर की ये सबसे लंबी सुरंग भारत में ये बनने जा रही है। आइए जानते हैं इस सुरंग के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण करने ये जा रही है, और ये उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेलवे का, ये आपके उत्तराखंड में सबसे लंबी सुरंग जो 14.5 किलोमीटर की ये रेलवे सुरंग बनेगी। यह उत्तराखंड में देवप्रयाग से जंसू के बीच ये 14 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग ये होगा। अगर हम बात करें, ये जो परियोजना है ये महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मध्य ये ब्रॉड गेज लाइन का ये हिस्सा होगा। आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये रेलवे सुरंग, ये ही जो रेलवे सुरंग की अगर मैं बात करूं, यही आपके उत्तराखंड में बनने जा रही है। ये जो है आपके 14.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रहेगी। ये आपके उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बनने जा रही। कभी पूछा जाता है कहाँ बन रही, ये देवप्रयाग और जंसू के बीच ये 14 किलोमीटर की रेलवे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अगर हम बात करें तो 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का ये हिस्सा होगा। अगर आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर और के मध्य में जो जम्मू और कश्मीर के मध्य में जो निर्माणाधीन वर्तमान समय में जो निर्माण पूरा हो चुका है, जो टनल T49 ये क्या है, इससे भी ये जो उत्तराखंड में बनने जा रही है ये सबसे लंबा होगा। जो अगर हम बात करें T49 ये कितना लंबा है तो आपको बताया 12.5 किलोमीटर। अगर हम इसको अगर एग्जैक्ट बताएं तो 12.758 किलोमीटर ये लंबी है, और इसका जो निर्माण किया गया था आपके जमशेदपुर और श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। और ऋषिकेश और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो जो ये रेलवे लाइन का जो निर्माण किया जा रहा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके मध्य में 125 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को ये जोड़ने वाली 125.2 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन राज्य के 5 जिलों को ये जोड़ने वाली ये रहेगी। अब 5 जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, जैसे आपको बता दूं, ये देहरादून है, आपका टेहरी है, टेहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग होगा, चमोली से ये रेलवे लाइन क्या होगी, गुजरेगी। और देखिए, भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाले ये रेलवे विकास का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। 125 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन को क्रियान्वित करने के लिए इस परियोजना की जो अगर कुल लागत की अगर बात करें तो जो हम कह रहे हैं ना 125 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन जो बिछने जा रही है, जो सबसे लंबा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो इसमें कुल लागत कितनी आ रही है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 23,000 करोड़ रुपए की ये लागत से इसको बनाया जाएगा। और इसका अगर हम बताएं, इसका जो निर्माण पूरे होने की उम्मीद है, 125 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन का जो निर्माण पूरा होने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2024 दिसंबर 2024 तक ये पूर्ण होने की इसकी क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, इसी संबंध में थोड़ा सा और अब विस्तार में बताऊं तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो आपके जम्मू और कश्मीर के बहिनहाल और काजीगुंज खंड पर ये 11.2 किलोमीटर लंबी ये पंजाब जंक्शन जो सुरंग है भारत की सबसे लंबी कामकाजी ये रेलवे सुरंग ये बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस रेलवे
के बारे में अगर बात करूं, जो सुरंग की बात करूं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश आपके समक्ष डाल दे। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि ये परियोजना उत्तराखंड में किस प्रकार से गतिमान है। देखिए, भारतीय रेलवे की ओर से अगर हम बात करें, जो प्रस्तावित जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग से रेल लाइन की सबसे लंबी ये सुरंग बनने जा रही है, और ये जो है 15.1 किलोमीटर लंबी ये बताई जा रही है कि देश की सबसे लंबी ये सुरंग होगी, भारत की ये सबसे लंबी सुरंग होगी। इससे जो सौद से जासूस के बीच, जनासू के बीच, सौद और जनासू के बीच ये बनाया जाएगा। अभी तक अगर हम बात करें, जो वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग का जो खिताब जो प्राप्त है, वो आपके जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग ये बनी है, और ये जो लंबी सुरंग है ये 11.25 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से और समझें, तो इसी साल इस रेलवे सुरंग का काम प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, इस परियोजना की अगर हम बात करें, तो इस परियोजना वर्ष नवंबर से और दिसंबर में इसका काम शुरू होने की क्या है यहाँ पर उम्मीद है। अगर हम फिलहाल वर्तमान समय की अगर बात करें, तो इसमें भूमि हस्तांतरण, जो वन विभाग या तमाम जो सरकार की जो चीजें होती हैं, जो उसमें जो नॉर्म्स होते हैं, जो उसकी क्राइटेरिया जो पूरे करने की यहाँ पर क्या गए कवायद सरकार द्वारा ये पूर्ण की जा रही है, जिसमें भूमि हस्तांतरण का कार्य वर्तमान समय में जारी है। रेलवे विकास निगम परियोजना प्रबंधन की अगर हम बात करें, जो ओपी जो मालगुड़ी के अनुसार सभी प्रस्तावित जो सुरंग है उसको भू सर्वे के आधार पर, या क्या भूगर्भी जो सर्वे होता है उसके आधार पर इसको क्या कर लिया गया है, पूर्ण कर लिया गया है। और सुरंगों के निर्माण के लिए आधुनिक जो टनल बोरिंग मशीन है उनको क्या किया जाता है, उनको मंगाया गया है। और जो ये अब क्या होता है, जब कोई सुरंग बनती है तो उसके लिए आधुनिक जो टनल जो खोदती है जो मशीनें, उनको यहाँ पर लाया गया है, और मशीन न्यू ऑप्टिक टन लिमिटेड मैग का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद उत्तर रेलवे की अगर बात करें, तो 4 धामों को यहाँ पर ये जोड़ने के लिए रेलवे से कनेक्टिविटी किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है आपके मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर इसको केंद्र सरकार द्वारा, ये कहे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, इमरजेंसी टनल भी इस रेलवे सुरंग के अंतर्गत बनेगी। जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना है, इसमें 125 किलोमीटर की लंबी होगी, और जिसमें आपके कुल 16 सुरंगें होंगी, और 16 इसमें पुल भी बनेंगे। और अगर हम बात करें, इसमें 9 सुरंगें 9 किलोमीटर की, इसमें 9 सुरंगों का इसमें निर्माण किया जाएगा, और 9 किलोमीटर की ये क्या होंगी, सुरंगें भी होंगी। सबसे लंबी यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सुरंग होगी, और 6 सुरंगें और 9 किलोमीटर की जो 6 सुरंगें इसमें एक्स्ट्रा जो बनेंगी, वो 9 किलोमीटर के बीच का इनका फासला होगा। और इस रेलवे परियोजना की अगर हम बात करें, 6 किलोमीटर से भी लंबी ये सुरंग निकासी के लिए इसमें क्या करें, अलग अलग जगहों पर ये सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें कभी इमरजेंसी की अगर आ जाती है स्थिति, तो इसके अंतर्गत इसके बचाव के लिए, दुर्घटना से बचावने के लिए भी इसमें क्या है, सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। अगर हम कहें ज्यादातर वक्त अगर सुरंगों में क्या रहेगी, ये ट्रेन रहेगी, जो आपकी अगर आप जो 125 किलोमीटर का अगर हम ट्रैक की अगर बात करें, तो 125 किलोमीटर के दायरे में ये सुरंगों के जमीन के अंतर्गत ही ये ट्रेन गतिमान रहेगी। और कुछ ही समय ये अगर हम कहें भूस्थल पर ये आपको देखने को मिलेगी। इस रेलवे लाइन की एक खासियत की अगर मैं बात बता दूं आपको, इस ट्रेन का अगर हम सिर्फ अगर कहें 20 किलोमीटर का जो सफर रहेगा, 125 किलोमीटर की अगर बात करूं, तो 125 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर का जो सफर होगा वो खुले आसमान के नीचे ये क्या कर दी, ये ट्रेन आपकी गतिमान रहेगी। और अगर हम बाकी जो लाइन की अगर बात करूं, 105 किलोमीटर का जो हिस्सा जो सुरंगों से होकर ये गुजरेगा। और इस सुरंग का डायमीटर की अगर बात करूं, तो 8 से 10 फुट का इसमें क्या होगा, डायमीटर इसमें होगा। और साथ ही अगर प्रत्येक सुरंग की अगर बात करूं, तो इसमें प्रत्येक सुरंग में वेंटिलेटर की भी सुविधा की जाएगी। और ये जो उसमें क्या होगा, वेंटिलेटर क्यों बनाया जाएगा इसमें, क्योंकि आपका दम ना घुटे, इसलिए इसमें वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जो सुरंग उत्तराखंड में जो बनने जा रही है, ये भारत की
सबसे लंबी सुरंग ये बनने जा रही है, जो कर्णप्रयाग और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मध्य में ये बनने जा रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी वर्तमान समय में आपके जम्मू और कश्मीर के मध्य में वो है, जो 11.5 किलोमीटर की ये सुरंग है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस चैनल को लोगों को शेयर करें और इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।